Hello everyone, I am Veena. Welcome to our Chanakya Career Institute official YouTube channel. So today we are going to start very important topic that is excretory system. So what is the meaning of excretion? जैसे कि हमें पता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी. So different substances are accumulate in our body in the form of ammonia, urea, uric acid, ions, carbon dioxide, water, phosphate, sulfate, etc. So these substances are to be removed totally from the body. So इनको निकालने के लिए अपनी बॉडी से हमारे पास क्या होता है, पूरा एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म होता है. ठीक है. सो हमें पता होना चाहिए नाइट्रोजिनस वेस्टेज जो होते हैं इंपॉर्टेंट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं. नाइट्रोजिनस वेस्टेज आर ऑफ 3 टाइप्स. अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. इन 3 नाइट्रोजन वेस्टेज के अकॉर्डिंग हम इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नंबर 1 अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक. अमोनियोटेलिक का नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया. यूरियोटेलिक का यूरिया एंड यूरिकोटेलिक का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड. दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अमोनिया जो है सबसे ज्यादा मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस होता है. मोस्ट टॉक्सिक, मॉडरेटली टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक. अमोनिया को रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी. अमोनिया को रिमूव करने के लिए जैसे कि हमें पता है कि सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है. रिक्वायर लोड्स ऑफ वाटर. लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर. ओके. फोर्थ आपने याद रखनी है इनकी एग्जांपल्स. अब देखो हमने बोला कि इसको निकालने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत है. तो यहाँ पे कौन से इंसेक्ट्स या फिर हम बोल सकते हैं कौन से इंसेक्ट्स यहाँ पे आ सकते हैं, दैट इज एक्वेटिक इंसेक्ट्स. एग्जाम्पल जैसे टेडपोल, बोनी फिश. यूरियोटेलिक में एग्जांपल्स याद रखनी है मैमल्स, कार्टिलेजिनस,
कार्टिलेजिनस, मैरीन फिश, मैरीन फिश। यूरिकटैलिक में यूरिकोटैलिक में एग्जाम्पल से याद रखनी है आपको। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, स्नेक, reptiles, etc. एंड एक और एडल्ट फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग भी इसी कैटेगरी में आएगा। इसमें आपने एक और पॉइंट याद रखना है, यूरिकोटेलिक जो एनिमल्स होते हैं उनका नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, पैलेट की फॉर्म में, पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में। ओके, तो ये थे नाइट्रोजनस वेस्टेज के कुछ टाइप्स। तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ याद रखने हैं। अमोनिया जो है सबसे ज्यादा मोस्ट टॉक्सिक है। यहाँ से इसी तरह से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि कौन सा सबसे ज्यादा टॉक्सिक है और कौन सा कम टॉक्सिक है। ठीक है, दूसरा किसको पानी की ज्यादा ज्यादा रिक्वायरमेंट किसमें होती है, अमोनिया को, किस फॉर्म में, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज। ठीक है, अब देखो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी इन्हीं के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, किडनी, और भी कुछ लोअर एनिमल्स होते हैं जिनमें अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। उस बेसिस पे नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 प्रोटोनेफ्रीडिया, और फ्लेम सेल्स, नेफ्रीडिया। नंबर 3 एंटीनरी, एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। नंबर 4 मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। नंबर 5 किडनी। इसमें आपने एग्जाम्पल याद रखने हैं जहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। याद रखना है पारसी। ठीक है, पारसी से याद रखना है, पी से प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस। एग्जाम्पल फ्लैटवॉर्म, फ्लैटवॉर्म, प्लानेरिया। ए से एनालिड, आर से रोटिफर्स, जूप्लैंक्टॉन्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स। एग्जाम्पल याद रखनी है, ब्रेंकियो, इसमें आपने एग्जाम्पल से याद रखनी है, एम्फियोक्सिस, लेंसिलेट, ब्रेंकियोस्टोमा। नेक्स्ट कैटेगरी है नेफ्रीडिया। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है अर्थवॉर्म का, जिसका फाइलम कौन होता है, एनालिडा। ठीक, एंटीनरी ग्लैंड ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्रॉन का, आर्थ्रोपोडा फाइलम। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच।
kidney, excretory organs of mammals, some fish, amphibians and reptiles. क्लियर? तो ये हैं अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। Human excretory system, it consists of a pair of kidney, number second pair of ureter, third a urinary bladder, and a urethra. This is the left kidney. लेफ्ट किडनी अपर साइड होती है और राइट किडनी लोअर साइड होती है। पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। और आपको किडनी के बारे में पता होना चाहिए इसका साइज यानी कि लेंथ, विड्थ, थिकनिंग, वेट, लोकेशन, कलर, शेप। तो देखो किडनी कौन सी शेप की होती है? बीन शेप ऑर्गन है, तो इट इज द बीन शेप ऑर्गन। रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर। लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, width 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनिंग 2 to 3 सेंटीमीटर, वेट 120 to 170 ग्राम। तो ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। और हमने इसके अंदर इसके इनर साइड पे, इनर साइड जो होता है कनकेव इनर साइड, और ये जो आप देख रहे हो कन्वेक्स इनर साइड, जिनके ऊपर पड़े होते हैं एड्रिनल ग्लैंड। कुछ वेसल्स होती हैं जो अंदर की तरफ एंटर कर रही हैं।
ठीक है। यहाँ पे इनर साइड की तरफ ये देख रहे हो आप, ये होता है हिलम। हिलम पार्ट कनकेव कनकेव साइड पे होता है एंड इनर साइड पे प्रेजेंट होता है हिलम पार्ट। इसी हिलम पार्ट से यूरिटर, वेसल्स, नर्व्स जो हैं एंटर करती हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर का स्ट्रक्चर जानेंगे कि इसके अंदर की तरफ क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ये जो है इनके आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इनको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। अब हम रीनल कैप्सूल के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों की एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, ये इनर साइड है जो कनकेव साइड होती है। हिलम पार्ट यहाँ पे होता है, यहाँ से यूरिटर यूरिटर निकली हुई है, यूरिटर एंटर कर रही है, वेसल एंटर कर रही है, नर्व्स एंटर कर रही हैं। कौन से पार्ट से? हिलम पार्ट से। ठीक है, अब ये हिलम पार्ट से एक फ्लास्क फनल शेप का स्ट्रक्चर, एक फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। ये जो रीनल पेल्विस है इनके अंदर कुछ एक्सटेंशंस होती हैं। इन एक्सटेंशंस को बोलते हैं हम रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड एंड मेडुलरी मेडुलरी पिरामिड। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इस तरह से एक्सटेंशंस निकली हुई होती हैं, कुछ इस फॉर्म में। जो तो फ्यूज नहीं है उनको हम बोलते हैं मिनी या फिर मिनी कैलेक्स बोलते हैं। और कुछ इस तरह की एक्सटेंशंस होती हैं जो एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, फ्यूज्ड हुई होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मेजर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स। अब ये जो ये बनाई है ये सारी क्या है, मेडुलरी मेडुलरी पिरामिड्स हैं। मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर ये आप देख रहे हो कुछ एक्सटेंशंस निकली हुई हैं, ये फ्यूज्ड हैं और ये जो हैं अनफ्यूज्ड हैं। इनको हम, ये फ्यूज्ड वाली को हम नाम देते हैं कैलेक्स, कैलेक्स।
मिनी, मेजर। मेजर वाली कौन सी होंगी? फ्यूज्ड। इस रीनल कैप्सूल का जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स रीजन। ये कॉर्टेक्स रीजन की अंदर की तरफ कुछ एक्सटेंशंस होती हैं मेडुलरी पिरामिड्स की तरफ, जिसे हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मेडुलरी रीजन। मेडुलरी रीजन। और ये बाहर वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। और ये जो है ये है रीनल पेल्विक्स। रीनल पेल्विस किस शेप में है? फनल शेप ऑर्गन है, फनल शेप ऑर्गन। एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर लो, ये जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा के पास क्या होती हैं? कुछ स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स, जिसको हम बोलते हैं डेट्रूसर मसल्स। डेट्रूटर मसल्स। ये मसल्स क्या करती हैं? जब ये यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भर जाता है तो ये जो यूरिथ्रा के ये नीचे की तरफ है इनको हम बोलते हैं स्फिंक्टर्स। ये स्फिंक्टर्स क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं, जिससे यूरिन मसल्स, जिसे हम बोलते हैं डेट्रूसर मसल्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिट्रूशन। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर को कवर अप किया है। अब यहाँ पे अंदर की तरफ रीनल कैप्सूल में ये जो अंदर का स्ट्रक्चर बनाया है इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेफ्रॉन्स के बारे में, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन्स की आगे नेफ्रॉन का फंक्शन, ठीक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एवरीवन। कर दो बंदा।